अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में इंप्रूवमेंट का जामिन है। दोस्तों आपने अपने घर में शीशे देखे होंगे। हर रोज सुबह ऑफिस के लिए जब भी आप निकलते हैं तो आईने में अपने आप को देखते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए कि ये आईना जिसके सामने आप खड़े हैं ये आपको गलत बात बताना शुरू करता है। आपने एक और कॉम्बिनेशन की पैंट शर्ट पहनी है और ये एक एआई जनरेटेड फिगर आपके सामने लेके आ जाए जिसमें बहुत आला दर्जे का सूट जेबतन किया हुआ है और उसके बेहतरीन किस्म के बाल बने हुए हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग। लेकिन इनफैक्ट आपने जो पैंट और कोट पहना है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। क्या आप इस किस्म के आईने को घर में रखना पसंद करेंगे? कतई तौर पे नहीं। आप कहेंगे नहीं, मुझे वो आईना चाहिए जो मेरी एक्चुअल शक्ल दिखाए ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। दोस्तों फीडबैक की मिसाल एग्जैक्टली इसी एक आईने की है। इस फीडबैक से दोस्ती कर लीजिए कि आपके लिए इंप्रूवमेंट का और तरक्की का जीना खोल देगी। जब ये फीडबैक इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम ये क्यों देखते हैं कि जो बंदा हमें ऑनेस्ट फीडबैक देता है हम उसे पर्सनली ले लेते हैं। हम फौरी तौर पे डिफेंसिव हो जाते हैं और हम फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं कि जी फलां हालात की वजह से ये काम हो गया, फलां वजह से ये काम हो गया, या फिर हम एक और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि फीडबैक देने वाला ही बायस्ड है, फीडबैक देने वाला मेरे से जलता है, जेलस है, या मेरी चूंकि इसके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए ये काम कर रहा है। दोस्तों फीडबैक एक को आप कभी भी इमोशंस के साथ अटैच मत कीजिए। फीडबैक को डेटा के तौर पे कलेक्ट कीजिए तो आप इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये फीडबैक जो हमारे पास आ रहा है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर हम इसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हैं और आपके बच्चे आपसे आके शिकायत करते हैं कि बाबा या मामा आप हमें टाइम नहीं दे रहे। दोस्तों ये एक किस्म का फीडबैक है जो बच्चे ने दिया आपको। आप उसके जवाब में क्या कहते हैं कि भाई मैं ऑफिस जो सारा दिन होता हूं या आप लोगों के लिए ही तो होता हूं, मैं आप लोगों के लिए ही तो कमाता हूं, आप पे ही तो खर्च करता हूं। आप फर्क देखिए, एक तरफ इंपैक्ट की बात आ रही है और हम इंटेंशन के ऊपर लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा गैप है ये वाला कि इफेक्टिव जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, हम उस इफेक्टिव के मदावा करने की बजाय, उनके दुख का मदावा करने की बजाय हम इंटेंशन के ऊपर लेके जा रहे हैं कि देखो मेरी इंटेंशंस ठीक है। भाई व्हाट एवर आर द इंटेंशंस, अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है? अल्टीमेट इंपैक्ट ये है कि उनको माँ या बाप का टाइम नहीं मिल रहा। इसी तरीके से आप के ऑफिस के अंदर कभी मामला ऐसे होंगे कि आपने प्रेजेंटेशन दी, आपके बॉस ने आपको उसके ऊपर अप्रिशिएट नहीं दिया किया, बल्कि उन्होंने सर्टेन एरियाज बताए कि भाई ये गैप्स हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ। और हमने इस प्रेजेंटेशन के इंप्रूवमेंट की बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि बॉस को एहसास ही नहीं है कि रात के 9 बजे तक बैठ के मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी। ये फीडबैक जो आया हमारे पास, अगर हम इस फीडबैक को पॉजिटिवली लें यानी इसके इम्पैक्ट के ऊपर आए तो हम इंटेंशंस को एक तरफ रखेंगे, हम इसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो जब भी हमारे पास फीडबैक आएगा तो आप उसके इम्पैक्ट के ऊपर देखें कि ये कहां से आ रहा है, उसके पीछे बदनीयती है या नेक नियति है, बायस्ड लोगों की तरफ से आ रहा है, नेक नियत लोगों की तरफ से आ रहा है, आ क्या रहा है, मतलब डेटा क्या है हमारे पास और इस डेटा का बेहतरीन इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। दोस्तों विदाउट बीइंग डिफेंसिव इस डेटा का एनालिसिस करना है हमें। अब हम बात करेंगे कि ये डेटा कलेक्ट कैसे करना है। दोस्तों ये डेटा कलेक्शन मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसमें कुछ इनफॉर्मल वेज होते हैं जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर लोग जमाइयां ले रहे हैं या डिस्कनेक्टेड हैं, ये एक फीडबैक है उनकी तरफ से कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ब्रिंग समथिंग कि ये लोग कनेक्ट हो सकें, या इसके कंटेंट में कोई इश्यू है या आपके जो है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर इशू है। बिल्कुल इसी तरीके से आप कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस
اس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جی میں کیسا کام کرتا ہوں, میرے سے کوئی اگر آپ کو تکلیف ہے تو کائنڈلی مجھے بتائیے, میں کہاں کون سے ایریاز میں امپروو کر سکتا ہوں. کچھ انڈائریکٹ کوسچنز ہوں گے جس کے اندر آپ ان سے بائس فلٹر کر کے ڈیٹا کلیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل آپ ان سے کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے. ہاں جناب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ غلطی تو ہوئی, لیکن اگر یہ غلطی یہاں ہوئی ہے وہ کام کیا کیا جائے کہ یہ غلطی یہاں نہ ہو. میرے کام میں وہ کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے, یعنی ایگزیکٹلی اس پرٹیکولر پوائنٹ کو پن پوائنٹ کروانا تاکہ امپروومنٹ کی ڈائریکشن طے ہو سکے. یہ جو ہے ڈیٹا کلیکشن کے اندر آپ کی ذمہ داری بنے گی جب آپ فیڈ بیک کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں گے. دوستو جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آئے گا, اب اس کا انالیسز آپ نے کرنا ہے, تو اس کا انالیسز کرتے ہوئے آپ نے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ نمبر ایک, ہر فیڈ بیک میں سے کم از کم ایک پوائنٹ آپ نے ایسا ضرور نکالنا ہے جس کی بیس پہ آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے کس چیز کو کس لیول تک امپروو کرنا ہے. اور نمبر ٹو, آپ نے اپنی جو زندگی کا, یعنی آپ نے ایئرلی پلان بنایا ہوگا کہ اس سال میں میرا مینیفیسٹیشن کیا ہے اور میں نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, اس میں کس جگہ کو کس سٹیج پہ انوالو کروں گا. فار ایگزامپل ایک فیڈ بیک آیا کہ آپ کی سپیکنگ پاور یا آپ کی جو ہے پریزنٹیشن سکلز امپروو ہونے والی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے اندر کچھ کام ایسے ہوں گے جو فوری طور پہ کرنے والے ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کے پروننسیشن کا ایشو ہے, وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے, یہ وہ کام ہے جو فوری طور پہ کرنا ہے. آپ جمبل کر جاتے ہیں, ہو سکتا ہے جمبل کرنے کا معاملہ شارٹ ٹرم میں کیا جا سکے, یہ فوری طور پہ حل نہیں ہوگا, اس پہ آج کام کریں گے تو شارٹ ٹرم میں ڈاؤن دا لائن 2 اور 3 ویکس اور منتھس یہ مسئلہ حل ہوگا. فورتھ ون, آپ نے اپنی ووکیبلری کو بہت الٹیمیٹ ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے. تو جو ڈیٹا کلیکشن آپ نے فیڈ بیک پہ کی ہے, اس کی بیس پہ آپ نے فردر امپروومنٹ کی پلاننگ کرنی ہے. دوستو اس فیڈ بیک کو اپنا دوست بنا لیجیے, اس کو تنقید کی بجائے اس کو گیپ انالیسز کا ایک ٹول بنا لیجیے اور اپنے پلان کا, امپروومنٹ پلان کا حصہ بنا لیجئے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سلامت رہیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.